अत्याचारी स्कूल टीचर। शिवपुरी गांव में पुरानी टीचर की जगह एक नई टीचर आई थी। सभी बच्चे अपनी पुरानी टीचर विनीता को बहुत पसंद करते थे। विनीता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन विनीता को कहीं दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाने के कारण उसे दूसरे शहर को जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। सभी बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। तभी नई टीचर अपना परिचय देते हुए कहती है, बच्चों, तो मेरा नाम है कनिका। सभी बच्चे कनिका का नाम दोहराते हुए बोलते हैं। उनमें से एक बच्ची आरती सही से नाम नहीं ले पा रही थी। तभी टीचर आरती को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, ए लड़की, इधर आ। क्या नाम बोली तू मेरा? कनिका। आरती के ऐसा कहते ही क्लास के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख कनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो डंडे से आरती के हाथों पर पिटाई करती है। आरती रोने लगती है। आरती की पिटाई होता देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। तभी कनिका बोलती है, बहुत हंसी आ रही थी ना तुम सभी बच्चों को, अभी सबक सिखाती हूँ। कनिका सभी बच्चों को डंडे से खूब पिटाई करती है। सभी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी कनिका कहती है, कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अगर किसी बच्चे ने भी घर जाकर माता पिता से ये बताया कि आज स्कूल में पिटाई हुई है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आए तुम लोगों को? कनिका के गुस्से भरी आंखों को देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और कुछ बच्चे कांपने लग जाते हैं। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों से नहीं बताते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन कनिका बच्चों से कहती है, कान खोलकर सुन लो सभी बच्चे, कल सभी अपने अपने घरों से 30 रुपया लेकर स्कूल आना। जो बच्चे पैसे लेकर नहीं आएंगे उनकी क्या हालत होगी तुम्हें कल पता चल जाएगा। पैसे कहीं से भी लेकर आओ, चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन कल मुझे पैसे चाहिए। बेचारी गरीब बच्चे जिनके माता पिता खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे, वो किसी न किसी तरह अगले दिन 30 रुपए लेकर स्कूल जाते हैं। पर बेचारी आरती बहुत गरीब थी। आरती के पिताजी नहीं थे। आरती की माँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। आरती की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपनी माँ से पैसे नहीं मांगती है और बिन पैसे लिए ही स्कूल पहुँचती है। आरती को देखकर कनिका बोलती है, ए लड़की, कहाँ है तुम्हारे पैसे? कल मैंने बोला था ना कि सभी बच्चे पैसे लेकर आना, तो पैसे क्यों नहीं लाई? मैडम जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और घर में पैसे भी नहीं थे। मैंने माँ को बोला था, लेकिन माँ ने कहा कि वो आज पैसे नहीं दे सकती, 2 दिनों बाद वो पैसे दे देंगी। मैं आपको 2 दिन बाद पैसे दे दूंगी मैडम जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू पैसे लेकर नहीं आएगी तू पूरे दिन बाहर ठंडी हवा में एक पैर पर खड़ी रहेगी। चल जा, क्लास से जल्दी निकल और बाहर जाकर खड़ी हो जा। बेचारी आरती उदास मन से एक पैर पर ठंडी हवा में जाकर खड़ी हो जाती है। आरती को एक पैर पर खड़ा देख चपरासी को उस पर दया आ जाती है और वो कनिका के पास जाकर कहता है, मैडम जी, बेचारी छोटी बच्ची है, माफ कर दो, 2 दिनों बाद पैसे लाकर दे देगी। तुझे ज्यादा तरस आ रहा है? करूँ क्या तेरे खिलाफ शिकायत? मैं चाहूँ तो तुझे भी अभी स्कूल से निकलवा सकती हूँ। बोल, अभी सरपंच जी को जाकर बोलूँ कि तू स्कूल के बच्चों पे अत्याचार करता है और ठीक से काम भी नहीं करता। तू ठहरा अंगूठा छाप, तेरी बात कोई नहीं मानेगा और मैं पढ़ी लिखी टीचर हूँ तो मेरी बात सब मानेंगे। चल अब जल्दी जा यहाँ से और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और बिस्किट लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी उस अत्याचारी टीचर कनिका का कुछ नहीं कर पा रहा था। गरीब चपरासी जानता था कि कनिका बहुत चालाक है, वो कोई भी गलत आरोप लगाकर उसे स्कूल से निकलवा सकती है। इसलिए वो चुप रह जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार को देखते रह जाता है। बेचारी आरती ठंड के मौसम में एक पैर पर खड़ी रहती है। आरती को काफी देर खड़ी रहने की वजह से बुखार लग जाता है और वो दूसरे दिन स्कूल नहीं जा पाती है। तभी आरती की माँ वैद्य जी को बुलाकर अपने घर लाती है। मैं बुखार का दवाई दे रहा हूँ, इसे समय समय पर दे देना। ठंड का मौसम है इसलिए इसे गर्म पानी ही देना और चिंता की कोई बात नहीं है, आरती जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद्य जी। 2-3 दिन बाद जब आरती की तबीयत में सुधार आता है तो वे स्कूल पहुंचती है और वो 30 रुपए लेकर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे लेकर नहीं जाएगी तो उसकी टीचर उसे बहुत मारेगी और उसे सजा देगी। इतने में गांव के सरपंच स्कूल में आते हैं और कनिका से कहते हैं, कनिका जी, यहाँ गर्म पानी की व्यवस्था हमने करा दिया है, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप बता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। इतनी ठंड में बच्चों से बाहर से पानी मंगवाना पड़ता था और पानी भी बहुत ठंडा रहता था।
कनिका जी, अगर आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो आप चपरासी से कह दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे गांव के बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो हमारे भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। सरपंच साहब के जाने के बाद कनिका फिर से अपने क्लासरूम में आ जाती है। तभी आरती कनिका से कहती है, टीचर जी ये लीजिए 30 रुपए। चलो ठीक है, लाओ। वैसे कहाँ थी तुम 2 दिनों से? टीचर जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं आई। चलो जल्दी से सारे बच्चे मिलकर पूरे क्लासरूम की सफाई करो। बहुत ज्यादा गंदगी फैला रखी है तुम लोगों ने, एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। अपने अपने कॉपी और किताब बैग में रखो और फटाफट से सफाई में लग जाओ। तभी छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए वो झाड़ू पोछा करने लग जाते हैं, और इन सब की वजह वो अत्याचारी टीचर कनिका थी। कनिका कुर्सी पर बैठे बैठे फल फ्रूट खा रही थी और छोटे छोटे बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। तभी कनिका कहती है, अरे वाह, सरपंच जी ने कितने मीठे मीठे सेब और संतरे मुझे खाने के लिए भेजा है। उफ, ये मेरी चप्पल को भी अभी ही टूटना था। अरे बच्चों, तुम सब इधर आओ और ये बताओ कि तुम बच्चों में से किसके पिताजी मौची हैं? तभी एक लड़का बोल पड़ता है, मैडम जी, मेरे पिताजी जूते पॉलिश करने का काम किया करते हैं। अच्छा तो ठीक है, मेरी चप्पल टूट गई है। मेरी चप्पल को तुम अपने घर ले जाना और अपने पिताजी से इसे जुड़वा कर लेकर आना। चल अपने हाथ आगे कर और ये ले, मीठे मीठे सेब खा। मैडम जी, ये आपके मुंह का झूठा है, मुझे नहीं खाना झूठे सेब। क्या कहा तूने कि मैं तुझे झूठा सेब दे रही हूँ? अरे तुम जैसों को तो सड़ा हुआ फल भी नसीब नहीं है, ऊपर से इतने नखरे दिखा रहा है। अब तो तू पिटेगा, अब तो तू इतना पिटेगा कि तुझे भी याद रहेगा। तभी अत्याचारी टीचर कनिका डंडे उठाती है और उस बच्चों को पीटने लगती है। चोट लगने की वजह से बेचारा बच्चा रोते बिलखते रहा, लेकिन कनिका ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। तभी वहाँ पर चपरासी आता है और कनिका से कहता है, अरे बच्चे से गलती हो गई मैडम जी, छोड़ दो मैडम जी, इतने मासूम छोटे बच्चों की क्या गलती है। किसी तरह चपरासी कनिका से बच्चे को छुड़वा लेता है। ये सब देखकर चपरासी बहुत परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अत्याचारी टीचर कनिका की सच्चाई सरपंच जी और गांव वालों को बताए। उस अत्याचारी टीचर कनिका से बच्चे भी बहुत डरे और सहमे हुए थे। तभी अगले दिन आरती को स्कूल में बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए अपनी सहेलियों के साथ क्लास से बाहर निकलती है। अरे रानी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, लेकिन पानी पीने के लिए तो कोई ग्लास ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मैडम जी का गिलास रखा हुआ है। आरती जैसे ही पानी पीने के लिए गिलास के तरफ आगे बढ़ती है, तभी अचानक से कनिका वहाँ पर आ जाती है और आरती का गला दबा देती है। तभी आरती रोते हुए बोलती है, मैडम जी छोड़ो मेरा गला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे से बिना पूछे गरीब अछूत अभागन गिलास को हाथ लगा रही थी, आज तो तेरी खैर नहीं। तभी चपरासी आरती की माँ और गांव के सरपंच को अपने साथ लेकर आ जाता है। अत्याचारी टीचर कनिका का बच्चों के प्रति दुष्ट व्यवहार को देखकर सरपंच जी बोलते हैं, खबरदार, छोड़ उस बच्ची को। सरपंच जी, आप यहाँ अचानक? वो अरे मैं तो बस। तभी आरती की माँ अत्याचारी टीचर कनिका को मुंह पर थप्पड़ लगाती है। आरती अपनी माँ से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। माँ, ये टीचर बहुत गंदी है, हम बच्चों को ये बहुत मारती है माँ। रमेश, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला और इस अत्याचारी टीचर को अभी कभी अरेस्ट करवाओ। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सरपंच साहब, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सरपंच जी, इस अत्याचारी टीचर की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। मैं कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की सारी सच्चाई आपके सामने लाऊं। पता नहीं भगवान ने कहां से मुझे इतनी हिम्मत दे दी और मैं आपको इस अत्याचारी टीचर की सारी सच्चाई बता दिया। अब आप अपनी आंखों के सामने इस गुनहगार को देख लीजिए सरपंच साहब। ये अत्याचारी टीचर इन बच्चों पर बहुत जुल्म करती है। इतना कहकर चपरासी की आंखों में आंसू आ जाता है। बेचारा चपरासी हिम्मत करके मासूम बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला देता है। वहीं दूसरी तरफ कनिका को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट रद्द कर दिए जाते हैं। गांव वालों और बच्चों के आग्रह करने पर सभी बच्चों की प्रिय टीचर विनीता को वापस बुला लिया जाता है। विनीता को भी जब उस अत्याचारी टीचर के द्वारा बच्चों पर किए गए जुल्म के बारे में पता चलता है तो उनकी भी आंखें भर जाती है। सभी बच्चे बहुत खुश थे
क्योंकि उनकी पसंदीदा टीचर फिर से मिल गई थी। गरीब लड़की का जादुई बर्गर का घर। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहा करती थी और वो बहुत ज्यादा समझदार और होशियार लड़की थी और उसे पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छा लगता था और वो घर के कामों में भी अपनी माँ की हमेशा मदद किया करती थी। और उसका परिवार गांव में एक किराए के घर में रहा करता था और उसके माता पिता गांव में ही एक छोटी सी दुकान पर बर्गर बेचा करते थे और उनकी बर्गर का स्वाद आसपास रहने वाले सभी गांव वालों को बहुत पसंद आता था। इसलिए उनकी बर्गर की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। और वहीं सुमन के पड़ोस में मीना नाम की एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी होती है और वो अपने घर का कोई भी काम नहीं किया करती थी और न ही उसका पढ़ाई में जरा भी मन लगता था। इसलिए मीना की माँ हमेशा मीना को समझाते हुए कहती थी, देखो मीना, सुमन अपने परिवार के साथ मिलकर कितनी मेहनत करती है और साथ ही वो पढ़ाई में भी कितनी अच्छी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी उससे कुछ सीखो और उसकी तरह बनो। मीना अपनी माँ के मुँह से सुमन की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा जल जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर कहती है, आज उस सुमन की बच्ची की वजह से मुझे फिर से माँ की डांट सुननी पड़ी। लगता है उसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन जब परीलोक से नायरा और मायरा नाम की दो परियां धरती लोक पर आती हैं और कहती हैं, मायरा, मैंने सुना है धरती लोक पर घूमने की बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है, चलो हम आगे चलकर देखते हैं। इतना कहकर नायरा और मायरा परी घूमते घूमते सुमन के गांव पहुंच जाती है। उसी समय मायरा परी कहती है, नायरा, हम धरती लोक पर कितनी देर से घूम रहे हैं, अब तो मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, पता नहीं हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा भी कि नहीं। मायरा, मुझे वहाँ पर किसी चीज की दुकान नजर आ रही है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। जहाँ सुमन अपनी रेहड़ी पर खड़ी होकर बर्गर तैयार कर रही होती है, उसी समय नायरा परी कहती है, सुनो, हमें बहुत तेज भूख लगी है, तो क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए दे सकती हो? क्यों नहीं, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म बर्गर तैयार करती हूँ। इतना कहकर सुमन फटाफट से दो बर्गर तैयार करती है और उन परियों को दे देती है। और जैसे ही वो दोनों परियां वो बर्गर खाती हैं, तभी मायरा परी कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, पर इस खाने का नाम क्या है? क्या आप लोग नहीं जानते कि इसे बर्गर कहते हैं? अच्छा, तो इस चीज को बर्गर कहते हैं। मुझे तो ये बर्गर बहुत पसंद आया और मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट बर्गर कभी नहीं खाया। इतना कहकर नायरा परी सुमन को 2 सोने के सिक्के देती है। उसी समय सुमन कहती है, देखिए, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सोने के सिक्के नहीं ले सकती हूँ। सुमन की ये बात सुनकर मायरा परी कहती है, वो दरअसल हम लोग परीलोक से आए हैं और हमारे परीलोक में तो ये सोने और चांदी के सिक्के ही चलते हैं, इसलिए हमारे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। मायरा परी की ये बात सुनकर सुमन कहती है, कोई बात नहीं, आप लोग हमारे मेहमान हो और आप लोगों के लिए इतना करना तो हमारा फर्ज बनता है। और मेरी माँ हमेशा कहती है कि इस दुनिया में इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। सुमन की ये बात सुनकर नायरा परी मुस्कुराते हुए कहती है, सच में मैंने तो आज तक सिर्फ सुना था कि धरती लोक पर रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, पर आज देख भी लिया, इसलिए हम अगले हफ्ते तुमसे मिलने फिर जरूर आएंगे। इतना कहकर दोनों परियां वापस से अपने परीलोक चली जाती हैं और वहीं मीना भी सुमन के काम पर अपनी नजर गड़ाई होती है कि तभी एक रात मीना सुमन की रेहड़ी में आग लगा देती है, जिसकी वजह से उसका सारा बर्गर बनाने का सामान आग में जलकर राख हो जाता है। और जब अगले दिन सुमन अपने माता पिता के साथ अपनी दुकान खोलने के लिए आती है, तो अपनी जली हुई रेहड़ी को देखकर उन तीनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय सुमन के पिता कहते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे अपने घर का किराया चुकाएंगे? हमारे पास तो हमारी इस दुकान के अलावा और कोई सहारा ही नहीं था। ऐसे ही जब सुमन अपनी दुकान के सामने बैठी रो रही होती है, उसी समय वहाँ पर नायरा परी आती है और सुमन से कहती है, क्या हुआ सुमन, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो और तुम्हारी ये दुकान कैसे जल गई? इतना सुनकर सुमन नायरा परी को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद नायरा परी कहती है, तुम चिंता मत करो सुमन, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर नायरा परी जैसे ही अपनी छड़ी घुमाती है, वैसे ही उसके हाथ में एक बर्गर प्रकट हो जाता है
और नायरा परी सुमन को वो बर्गर देते हुए कहती है, सुनो सुमन, ये एक जादुई बर्गर है, तुम इसे अपनी जली हुई दुकान के अंदर रख देना, फिर तुम्हें इसका जादू अपने आप नजर आ जाएगा। इतना कहकर नायरा परी वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही सुमन जैसे ही वो जादुई बर्गर अपनी जली हुई दुकान के अंदर रखती है, वैसे ही उसकी जली हुई दुकान एक बड़े से जादुई विशाल घर में बदल जाती है, जिसे देखकर सुमन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और उसी समय उसके माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी उस जादुई बर्गर के घर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उसके पिता उससे कहते हैं, सुमन, ये सब क्या है? अचानक से हमारी दुकान के सामने बर्गर का इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया? सुमन अपने पिता की बात सुनकर उन्हें नायरा परी के दिए हुए जादुई बर्गर के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वो सब मिलकर बर्गर घर के अंदर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो बर्गर घर अंदर से एकदम महल की तरह दिखता है और वो बहुत ज्यादा शानदार लग रहा होता है। और उसी घर के अंदर एक बगीचे में बर्गर का एक बहुत बड़ा पेड़ भी होता है, जिस पर ढेर सारे बर्गर लगे होते हैं। और ये सब देखकर सुमन का परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन नायरा परी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन वहीं ये सब देखकर मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी रात वो फिर से सुमन के घर में आग लगाने की कोशिश करती है। तभी उसे अचानक से बिजली का जोरदार झटका लगता है और मीना दुम दबाते हुए वहाँ से वापस भाग जाती है, जिसके बाद वो कभी भी दोबारा ऐसा काम करने के बारे में सोचती तक नहीं है। और वहीं सुमन भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है।